आप लोगों ने ये वीडियो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की जरूर देखी होगी। या आपने ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और एक स्टेडियम में प्लेयर्स कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। आपने द रॉक के एक मूवी का ये सीन जरूर देखा होगा। हॉलीवुड का एक फेमस एक्टर है जेसन मोमोआ जो अपनी मूवी एक्वामैन के प्रमोशन के लिए भी कुछ इस तरीके का डांस करते हैं। आपने देखा होगा इन चारों वीडियो में एक चीज सिमिलर है, वो है इनका सेम तरीके का डांस। अब आप पूछेंगे पर डांस की वीडियो शिक्षार्थ कैंप पे क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो न्यूजीलैंड के एक मंदिर की है। वहां पर भी कुछ इस तरीके से ही भक्त लोग जो हिंदू लोग हैं उन्होंने अपने गेस्ट का वेलकम किया। चलिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मंदिर हो, पार्लियामेंट हो, मूवी में हो या किसी भी जगह आपने देखा होगा ये एक अलग प्रकार का डांस या अपनी बात रखने का तरीका है। ये क्या है? न्यूजीलैंड एक बहुत ही फेमस कंट्री है। वहाँ पे एक कम्युनिटी है जो कि बहुत प्राचीन समय से वहाँ पे रह रही है, मोआरी। कुछ लोग इसे मोआवी भी बोलते हैं, कुछ लोग माओरी भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है उनके भाषा शैली में, तो मैं इसको मोआरी कम्युनिटी ही बोलूँगा। तो ये एक बहुत ही प्राचीन समय से न्यूजीलैंड और वहाँ रहती है और इनका एक कल्चरल या एक तरीके से ट्रेडिशनल डांस है जिसको हाका डांस या हाका परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। इसमें यूनिटी दिखाते समय जब एकता की बात हो तो वहाँ की ट्राइब सारे मिलके इस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, या कोई कल्चरल फेस्टिवल हो या किसी को वेलकम करना हो या अपनी बात रखनी हो, विद्रोह प्रदर्शन करना हो, तो एकता दिखाते हुए वहाँ के लोग इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। कई बार अकेले भी देते हैं जैसे न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में आपने देखा हो। परंतु ये तो एक न्यूजीलैंड की मौरी कम्युनिटी का पार्ट है, ये मंदिर में क्या कर रहा है इसके ऊपर बात करता हूँ। यही एक्चुअली वीडियो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताता है कि एक हिंदू मंदिर में मुआरी कम्युनिटी के लोग जब भक्त बन गए तो अब ये क्यों करना है। तो चलिए इसके ऊपर बात करता है। मेरा नाम दीप जायसवाल, आप देख रहे हैं शिक्षार्थ कम यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में एक ऑकलैंड नाम की जगह है। वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध राधा कृष्णा जी का मंदिर है जो इस्कॉन द्वारा चलाया जाता है। उस मंदिर के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाएं, भगवद गीता की शिक्षाएं, भागवतम, कृष्णा जी की टीचिंग के बारे में लोगों को बताया जाता है, लोगों को कनेक्ट किया जाता है। सौभाग्य से बहुत सारे लोग हैं जो न्यूजीलैंड के जो नेटिव लोग हैं या बात के लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने भगवद गीता की शिक्षाओं को एक्सेप्ट भी किया और मंदिरों में भी सेवा की और करते भी हैं। तो उसी में आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं इस वीडियो में जो इस टेम्पल से कनेक्टेड हैं, बट वो एक मौरी कम्युनिटी के लोग थे जो बाद में हिंदू बने। इसलिए देखो अपने मौरी कल्चर के साथ साथ वो धोती कुर्ता भी पहने हुए हैं। सनातन धर्म और अब्राहमिक रिलीजन में सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है वो यही है, सनातन धर्म के साथ आपको अपने प्राचीन कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री को छोड़ना नहीं पड़ता, वो लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। जो कि इस वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा है कि राधा कृष्णा जी का मंदिर है, लेकिन जो ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है वो सनातन भी है, साथ साथ मौरी कम्युनिटी का भी ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। बट अगर आप इंडिया में थोड़ा सा आते हैं तो इंडिया में आप देखोगे कि सपोज कोई हिंदू व्यक्ति है जिसने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो उसका बेसिक फेथ है गॉड वाला वो रिप्लेस करेगा, स्क्रिप्चर्स को रिप्लेस करेगा। तो राम की जगह वो अल्लाह ले आएंगे, गुरुओं की जगह प्रॉफिट मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट आ जाएंगे, शास्त्रों की जगह कुरान या बाइबल आ जाती है। स्टिल वो मुस्लिम बनने के बाद भी इंडिया का रहेगा और इंडिया का भी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, ट्रेडिशन और हिस्ट्री है जो आपको राम से, महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी से, चाणक्य से, अशोका से, भगवान कृष्ण से, शिव से जोड़ती है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल
कल्चरल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट भी हैं इस लैंड के, इस भारत भूखंड के, जो आपको कोई भी रिलीजन का होने के बाद भी अगर आप इस जन्म में इस भूमि पर जन्म लेते हैं तो वो आपके हो जाते हैं। तो इंडिया में देखा जाता है जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के कोई दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करता है, खासकर बाहर का अडॉप्टेड रिलीजन जो कि अरब से या कहीं दूसरे से आया है, वो उनके रिलीजन के रिलीजियस फेथ के साथ साथ उन्हीं के हिस्ट्री, उन्हीं का कल्चरल ट्रेडिशन को भी अडॉप्ट कर लेता है पूरी तरीके से। तो इंडिया का मुस्लिम भी अरब जैसा बनने की ज़्यादा कोशिश करता है और उसी के तौर तरीके पर जाएगा, और इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके लिए मैटर नहीं करता। इसलिए आप देखोगे कि मॉस्क हो या चर्च हो, वहाँ पर आपको भारत के पारंपरिक गीत आदि चीज़ें, स्लोगन्स नहीं देखे जाते। वहाँ पर अरब या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो क्रिश्चियंस के जहाँ से जन्म लिया है वहाँ की चीज़ें ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ अब्राहमिक कल्ट के साथ या रिलीजन के साथ ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड में जाओगे, वहाँ के लोग जो हिंदू बने वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते। उदाहरण के तौर पे मंदिर के अंदर जो माउरी स्टाइल से किसी का वेलकम किया जाता है वो सनातनी स्टाइल नहीं है, हिंदू कल्चर का पार्ट नहीं है, ना कहीं आपको गीता स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी कल्चर का पार्ट है तो वो चल रहा है। और सनातन भी इसके विरोध में नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो अगर सनातन धर्म कहीं भी जाता है ना, तो वहाँ के तौर तरीके, ट्रेडिशंस, कल्चरल हिस्ट्री को वो ख़त्म नहीं करता या उसको एकदम ख़राब नहीं बताएगा, वो उसके साथ लेके भी आप चल सकते हो। लेकिन अदर्स के साथ ऐसा नहीं देखा जाता। जैसे कि अगर आप देखोगे, अफगानिस्तान की एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, ड्रेस थी, पर अब आप देखोगे तो वहाँ सिर्फ वुमेन्स के कपड़ों को बुरखे से रिप्लेस कर दिया गया है। आप नहीं पहन सकते जो पुराने ज़माने के अफगानी लोग पहनते थे। सेम गोज़ टू पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर भी ये सेम चीज़ें देखने को मिलती है, पर भारत में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। पंजाब का हिंदू, पंजाबी एक अलग स्टाइल में हो सकता है, आपने सेम ही चीज़ फॉलो कर रहा हो, लेकिन कर्नाटक का हिंदू सेम ही भगवान को एक अलग तरीके से पूज रहा हो। मुंबई, महाराष्ट्र का अलग हो जाता है तो उत्तराखंड का अलग हो जाता है। तो सनातन जो है वो वैरायटी के साथ भी एक ही ट्रुथ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। तो हो सकता है ट्रुथ एक हो, भगवान एक ही हो, पर परंपराएं, रीति रिवाज, ट्रेडिशन जगह परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है। उसके साथ वो ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करता, उस इमोशन को रिस्पेक्ट करता है। अदर कम्युनिटी जो देखा जाता है, चाहे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वहाँ पे ये सेम चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर वो जहाँ जहाँ जाएगा तो वो अपना एक रिलीजन, अपने कल्चर, अपने तौर तरीके लेके आता है, ड्रेस लेकर आता है, वो आपको देगा, वही चलना पड़ता है। तो जब मैंने ये वीडियो देखी कि मावी कल्चर के लोग मावी कल्चर को प्रैक्टिस करते करते भी सनातन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ समझिए कि अगर गीता का संदेश अगर पूरी दुनिया में लोग प्रैक्टिस भी करते हैं तो एट द सेम टाइम उनकी जो ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वो जैसे हैं वैसे रहते हुए भी भगवान को, सनातन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सनातन धर्म का ये वाला एस्पेक्ट पहले आपने कभी एक्सपीरियंस या पता किया? कैसा लगा आपको कि मावी लोगों को हरे कृष्णा करते हुए देखना? कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और आप हमें डोनेट कर सकते हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपका डोनेशन आता है तो हम अपने चैनल पे काम कर पाते हैं, वीडियोज़ बना पाते हैं और सनातन की शिक्षाओं को इसी तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।